Hello everyone, welcome back to your channel that is Jia Shanky Medical Education. So today's topic is hot air oven. So before starting this video, I'm requesting from all of you that please do subscribe this channel and share this video. So चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. So जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है हॉट एयर ओवन. सो हॉट एयर ओवन इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस. ये जो हॉट एयर ओवन होता है ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच यूज ड्राई हीट टू स्टरलाइज द लेबोरेटरी ऑब्जेक्ट्स एंड सैम्पल. हॉट एयर ओवन एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है एंड ये ड्राई हीट को यूज़ करता है फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस फॉर दी लेबोरेटरी ऑब्जेक्ट्स एंड सैम्पल्स. लैब में यूज़ होने वाले ऑब्जेक्ट एंड सैम्पल को स्टरलाइज करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं जिसका प्रिंसिपल है ड्राई हीट मेथड. ओके, सो नाउ व्हाट इज स्टरलाइजेशन. सो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्टरलाइजेशन. देन सो कौन कौन से ऑब्जेक्ट एंड सैम्पल्स इसके अंदर हम स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लासवेयर्स हो गए. ग्लासवेयर्स में क्या क्या हो गया, पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब हो गया. देन वी कैन डू स्टरलाइज पाउडर ऑल्सो लाइक स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, सल्फाडाजाइन and some materials that contains oil and metal equipments like scalpels, scissors and blades. ये सभी चीज़ों को हम easily sterilize कर सकते हैं with the help of hot air oven. Then it looks like an incubator with a wide range of temperatures. So ये जो hot air oven होता है ये incubator की तरह दिखता है and इसकी जो range होती है temperature की वो 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक होती है. And it is also known as forced air circulating oven. हॉट एयर ओवन का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड एयर सर्कुलेटिंग ओवन. इसमें जो एयर होती है वो फोर्स्ड एयर होती है एंड वो पूरे ओवन में सर्कुलेट होती है. देन इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर. जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, हिज नेम वॉज लुइस पास्चर. एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन इसके इन्वेंटर हैं. ऑल्सो आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि हॉट एयर ओवन किस तरीके का दिखता है. देन नाउ देर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर दी हॉट एयर ओवन. सो इसका मैकेनिज्म जो है ये ड्राई हीट को यूज़ करता है फॉर द स्टरलाइजेशन. एंड ड्राई हीट क्या करती है, ड्राई हीट एक्ट्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उसके सेल्स होते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देती है एंड दिस इज हाउ ड्राई हीट वर्क्स वेरी वेल. देन let us see the working principle behind the hot air oven. So the oven is electrically heated. जो अवन होता है वो इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है. सो मतलब कि हमने ऑन करना होता है अवन को एंड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वो हीट होता है एंड इज फिटेड विद अ फैन. एंड उसके अंदर फैन फिटेड होता है हॉट एयर ओवन के अंदर टू इंश्योर एडिक्वेट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर इन द चैम्बर. सो ये जो हॉट एयर ओवन है ये एक चैम्बर की तरह होता है एंड इस चैम्बर के अंदर फैन कनेक्टेड होता है. इस फैन का काम क्या होता है, जितनी भी हीट जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द चैम्बर, उस हीट को अच्छे से सर्कुलेट करना होता है पूरे चैम्बर के अंदर. सो ये इस फैन का काम होता है एंड सच दैट द सैम्पल और आइटम सर्फेसिस आर एक्सपोज्ड हॉट एंड ड्राई एयर्स. जब वो पूरी एयर पूरे चैम्बर के अंदर सर्कुलेट होती है तो उससे क्या होता है, जितने भी सैम्पल या आइटम सरफेस होते हैं, सैम्पल्स के सरफेस या फिर आइटम का जो सरफेस होता है वो एक्सपोज्ड होता है हॉट एंड ड्राई एयर के साथ में एंड कॉजेज द हीटिंग ऑफ एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ आइटम. और उसके वजह से जो सरफेस होते हैं उनका जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, जो आइटम्स होते हैं जिनको हम विजुअलाइज कर रहे हैं, उसका जो एक्सटर्नल सरफेस होता है वो हीट होना शुरू हो जाता है. एंड बाय द कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, द हीट इज ट्रांसफर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द आइटम. सो जितनी भी हीट जनरेट होती है चैम्बर के अंदर वो सारी कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो हमारे आइटम्स होते हैं उनके सेंटर की तरफ जाती है. एंड लाइकवाइज इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हीट कॉजेज वाटर इनसाइड दैम टू एवेपोरेट. सो उससे होता क्या है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं आइटम के ऊपर या फिर अंदर, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास सेल होते हैं एंड जो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट होता है वो सारा ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड कॉजिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ अ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट. और उसकी वजह से क्या होता है, जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाते हैं, उनको डैमेज प्रोसेस होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन. एंड जो प्रोटीन होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, उनका नेचर टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन्स का, अल्टीमेटली द डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी डेथ हो जाती है. It is also fitted with a thermostat that maintains the air at a chosen temperature.
सो जो हमारा हॉट एयर ओवन होता है उसके अंदर थर्मोस्टेट भी होता है, एंड जिसकी वजह से हम अपना चोजन टेम्परेचर को, जो हमें रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, उसको सेट कर सकते हैं। सो अगर नॉर्मली हम बात करें कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है एक हॉट एयर ओवन का, सो उसमें क्या होता है, जब हम हॉट एयर ओवन को इलेक्ट्रिकली स्विच ऑन करते हैं, जब हॉट एयर ओवन का जो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है हॉट एयर ओवन के अंदर। एंड ये जो हीट होती है बाय द कंडक्शन प्रोसेस, ये सारी की सारी हीट जितने भी आइटम्स को हम स्टरलाइज करते हैं हॉट एयर ओवन के, उसके पास जाती है, उनके सेंटर में जाती है। एंड बिकॉज जितने भी हम इक्विपमेंट को स्टरलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तभी हम उन्हें स्टरलाइज कर रहे हैं। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उस सेल के अंदर लिक्विड पार्ट होता है। ये जो लिक्विड पार्ट होता है बिकॉज ऑफ हीट, क्योंकि ये ड्राई हीट है, सो इस ड्राई हीट की वजह से वो जो लिक्विड पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। सो दिस इज हाउ हॉट एयर ओवन works. Now there is a composition of hot air oven, that means parts of hot air oven. So दो parts होते हैं hot air oven के, एक mechanical part होता है and another one is a electrical part. तो सबसे पहले हम mechanical part के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। So mechanical part के बारे में बात करें तो hot air oven में कैबिनेट होता है जो कि उसकी आउटर बॉडी होती है, ठीक है, जो कि अल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, विच रेजिस्ट मैकेनिकल शॉक्स एंड ऑक्सीडेशन। अब ये स्टेनलेस स्टील का फायदा क्या है, ये जो स्टेनलेस स्टील होती है वो मैकेनिकल शॉक से प्रूफ करके रखती है हॉट एयर ओवन को, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड प्रिवेंट हीट लॉस। सो ये क्या करती है, जितना भी हॉट एयर ओवन का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, और साथ में हीट को बाहर निकलने से भी रोकती है, दैट मीन्स प्रिवेंट द हीट लॉस। After that we have a fiberglass into the hot air oven. So the space between the outer cabinets and inner cabin chamber, so इसमें क्या होता है, दो कैबिनेट्स होते हैं, एक इनर चैम्बर होता है, एक आउटर कैबिनेट होता है। सो ये जो इनके बीच का स्पेस होता है ना, ये सो इस फिल्ड होता है विथ थिक ग्लास वूल इंसुलेशन, उसके अंदर थिक ग्लास वूल इंसुलेशन भरा होता है। एंड इसका काम क्या होता है, इट ऑल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द इनसाइड ऑफ डिवाइस टू आउटसाइड ऑफ डिवाइस। सो हीट प्रोड्यूस हुई है हॉट एयर ओवन के अंदर, इनसाइड ऑफ द हॉट एयर ओवन, उस हीट को बाहर निकलने से ये रोकती है, मतलब आउटसाइड लीक होने से रोकती है। देन वी हैव अ चैम्बर सो मेड बाय एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील, ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, विच हैज स्पेस फॉर रिप्स, जिसमें कि रिप्स के लिए स्पेस होता है, टू कीप शेल्फ्स एट अ डिजायर लेवल, सो दैट हम शेल्फ्स को एक डिजायर लेवल पर रख सकें। एंड देयर इज अ शेल्फ्स, सो शेल्फ्स क्या होती है, उसको मैश भी बोलते हैं। जो शेल्फ्स होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, इट होल्ड्स द प्लेट को होल्ड करके रखती हैं। सो शेल्फ्स के ऊपर मतलब हम सामान को रख सकते हैं, मटेरियल को। एंड सम शेल्फ्स में कंटेन ओपनिंग्स फॉर एयरेशन, कुछ सेल्स होती है जिनके अंदर ओपनिंग्स होती है एयरेशन के लिए, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेल्फ्स है तो यहाँ पर छोटे छोटे होल होंगे, ओके। सो इन होल से क्या होता है, जो एयर होती है वो अच्छे से सर्कुलेट हो सकती है। देन देर इज अ मोटराइज्ड फैन या फिर ब्लोअर, जो मैंने आपको बताया था वर्किंग प्रिंसिपल में, जो फैन होता है वो एयर को अच्छे से सर्कुलेट करता है पूरे हॉट एयर ओवन में। सो द फैन इज ड्रिवन बाय द मोटर, ये जो फैन होता है ये मोटर के थ्रू चलता है, एंड इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट हॉट एयर इनसाइड द चैम्बर इवनली, एंड इसका काम क्या है, जितना भी हॉट एयर होती है उसको चैम्बर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। देन देर इज अ डोर, सो अ सिंगल डोर on one side is fitted on heavy hinge, so एक सिंगल डोर कनेक्टेड होता है हैवी हिंज के साथ में, and the presence of an asbestos door gasket on the side is used to decrease heat loss during the operation. so ये डोर का काम क्या है, जब अंदर हीट प्रोड्यूस होती है so वो जो हीट है वो बाहर ना निकले उसके लिए डोर बनाया जाता है। Then we have electric parts for the hot air oven, so we have a power supply, मतलब on off button, and then there is a heater, it is a machine used to raise the temperature inside the hot air oven। जो हमारा हॉट एयर ओवन होता है उसके अंदर हीटर कनेक्टेड होता है, ये जो हीटर होता है ये मशीन होती है एक तरीके की, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को रेज कर सकते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर। द हीटर ऑपरेट्स एट टेम्परेचर, ये जो हीटर होता है ये 50 to 300 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर हीट किया जा सकता है। एंड थर्मोस्टेट के बारे में बात करें, सो इलेक्ट्रिक पार्ट में थर्मोस्टेट भी आता है। सो इट इज़ अ हीट सेंसर, जो थर्मोस्टेट होता है वो हीट सेंसर होता है कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ हीटर, जो कि हीटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इट फैसिलिटेट्स यूजर टू ऑब्टेन द डिजायर टेम्परेचर इन हॉट एयर ओवन, इससे हम अपना डिजायर टेम्परेचर को
बना सकते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर, एंड इट प्रिवेंट टेम्परेचर ओवरशूट, और टेम्परेचर हद से ज़्यादा ना बढ़े उसको भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन देयर इज़ अ टेम्परेचर इंडिकेटर। सो टेम्परेचर इंडिकेटर में लाइट प्रोड्यूस होती है, तो थर्मोमीटर ऑन द थर्मोकपल, ये जो थर्मोमीटर होता है इसको थर्मोकपल भी कहते हैं, एंड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द एयर ओवन। सो इससे हम इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ओवन को देख सकते हैं, ठीक है। Then there is a timer which can operate for a given the time period of sterilization, मतलब कितने टाइम पर हमने हॉट एयर ओवन को चलाना है, कितने टाइम तक के लिए, वो वहाँ पर टाइमर यूज होता है। देन देयर इज अ फ्यूज। सो फ्यूज इट्स फंक्शन टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल डैमेज। सो फ्यूज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डैमेज से प्रिवेंट करता है ड्यू टू हाई करंट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। अगर मान लो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, हाई करंट हो गया, सो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स को बचाने में एंड हाई लोड को बचाने में जो फ्यूज होता है वो हेल्प करता है। देन देयर इज अ कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल इट अलाउज द यूजर टू कंट्रोल डिफरेंट पैरामीटर्स। जो कंट्रोल पैनल होता है उसके अंदर बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। सो जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल उसके अंदर होता है, टाइमर होता है, एज वेल एज इंडिकेटर होते हैं उसके अंदर, पावर लैम्प होता है जो कि यूजुअली ग्रीन कलर का लाइट देता है, एंड इंडिकेटर हीटर भी होता है, हीटर हमेशा रेड कलर का देता है कलर, एंड देयर इज अ स्विच नॉब। Now there is a procedure for hot air oven. So switch on the oven. सबसे पहले हमने oven को switch on करना है। Oven is preheated for 30 minutes before placing the items on the trays or shelves. So सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने oven को on करना है और उसको 30 मिनट्स के लिए preheat करना है, मतलब 30 मिनट के लिए उसको on करके छोड़ दो। 30 मिनट के दौरान हमने कुछ भी उसके अंदर नहीं रखना है, उसको हम बोलेंगे प्री हीटेड। एंड देन उसके बाद द टेम्परेचर गेज इज सेट एट द डिजायर टेम्परेचर, एंड डिजायर टाइम पे सेट करना है जितना हमें टाइम के लिए करना है, एंड डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट टू बी स्टरलाइज, हमने कितना सामान स्टरलाइज करना है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। द आइटम्स आर लोडेड ऑन द शेल्व्स ड्यूरिंग द टाइम स्विच ऑफ। सो हमने प्री हीट करने के बाद स्विच ऑफ करके सारे आइटम्स को लोड करना है शेल्व्स के ऊपर जिनको स्टरलाइज करना है। द डोर इज क्लोज्ड बाय फास्टनिंग द स्क्रू प्रोवाइडेड, एंड डोर जल्दी से जल्दी बंद कर दें, एंड आफ्टर विच द टेम्परेचर बिगिनिंग टू स्टार्ट, और उसके बाद टेम्परेचर स्टार्ट होता है रेस करना, एंड देन स्विच ऑन करना है हमने हॉट एयर ओवन का, एंड द हॉट एयर ओवन अचीव स्टरलाइजिंग टेम्परेचर एंड टाइम। एंड उसके बाद ऑन करने के बाद जितना टेम्परेचर और टाइम चाहिए वो अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने प्री हीट के दौरान ही हमने टाइम एंड टेम्परेचर फिल कर दिया था। उसके बाद थर्मोमीटर इज चेक्ड इन द डिटरमाइन वेदर द डिजायर टेम्परेचर इज अचीव्ड आफ्टर सर्टेन होल्डिंग टाइम। कुछ टाइम के बाद हम थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं जो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है वो वहाँ तक पहुँच गया है या नहीं पहुँच गया है। उसके बाद द डिवाइस इज स्विच ऑफ, उसके बाद डिवाइस को हमने स्विच ऑफ करना है। वंस द टेम्परेचर होल्डिंग पीरियड इज अचीव, जितना टेम्परेचर चाहिए था जब वहाँ तक चला जाता है तो उसके बाद हमने हॉट एयर ओवन को बंद कर देना है, स्विच ऑफ करना है, एंड अलाउ टू कूल डाउन बिफोर ओपनिंग द डोर, एंड डोर को ओपन करने से पहले उसको ठंडा होने दें हॉट एयर ओवन को। सो देन द सैम्पल आर रिमूव्ड यूजिंग ओवन एंड मिट स्टंग्स। उसके बाद हम सैम्पल्स को ओवन या मिट के थ्रू निकालेंगे। ओवन या मिट ये होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, सो दैट ओवन और मिट का काम क्या होता है, हमारे हाथ ना जलें, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से हम प्रिवेंट रहें, उसके लिए ओवन एंड मिट्स को यूज़ किया जाता है। Now here are some care and maintenance for the hot air oven. So read the manufacturer's instructions carefully and use the machine as per their guidelines. So जिस कंपनी का भी हम hot air oven यूज़ कर रहे हैं उनके खुद के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। आफ्टर दैट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट इन यूज, जब इंस्ट्रूमेंट्स यूज में नहीं है, देर इज एन इलेक्ट्रिक स्टॉर्म वाइल क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, अनप्लग द मशीन फ्रॉम द मेन सॉकेट। जब हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं सो मेन सॉकेट को हमेशा अनप्लग कर दें, या फिर जब भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं तब भी मेन सॉकेट को हमेशा अनप्लग करें। एंड देन कैलिब्रेट द पैरामीटर्स ऑफ द हॉट एयर ओवन एट अ रेगुलर इंटरवल्स। सो हॉट एयर ओवन के खुद के कैलिब्रेटर भी होते हैं, उनको टाइम टाइम पे जैसे 3 to 6 मंथ्स के बीच में कैलिब्रेट करते रहे हॉट एयर ओवन को, सो दैट वो अच्छे से प्रोसेस करे। देन डू नॉट प्लेस एनी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक अ कॉलोरीमीटर। उसके बाद कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को प्लेस ना करे हॉट एयर ओवन के आसपास, जैसे कि कॉलोरीमीटर हो गया या फिर फ्लेमेबल सब्सटेंस हो गए, कंबस्टिबल मटेरियल हो गए नियर दी हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के आसपास ऐसी चीज़ों को ना रखें, एंड प्लेस द आइटम्स एट सफिशिएंट डिस्टेंसेस टू अलाउ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इन बिटवीन दैम एंड टू इंश्योर अनइंटरप्टेड एयर फ्लो। सो जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें हमें एक सफिशिएंट दूरी पे रखना चाहिए, सो दैट जितना भी एयर फ्लो है वो
अच्छे से सारे आइटम्स के पास जाए, मतलब आपस में कनेक्टेड करके नहीं रखना है, चिपका के नहीं रखना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखो आइटम्स को, सो दैट अच्छे से स्टरलाइज हो। एंड अलाउ द टेम्परेचर टू फॉल अप टू 40 डिग्री सेल्सियस बिफोर द रिमूवल ऑफ स्टरलाइज मटीरियल। जो हमने जब हम हॉट एयर ओवन को बंद कर देते हैं स्टरलाइज करने के बाद, सो जब तक उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक ना आ जाए तब तक हमें जितना भी हमारा मटेरियल होता है उसको हॉट एयर ओवन से बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी हमारा ग्लास वेयर है, तो जैसे ही अगर हमने उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक ना आने दिया टेम्परेचर, उसको उससे पहले ही हमने बाहर निकाल लिया, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है उस वजह से। देन बिफोर टर्निंग ऑन द मेन स्विच को टर्न ऑन करने से पहले मेक श्योर द डोर शुड प्रॉपरली क्लोज्ड। हमें ये मेक श्योर करना है जो डोर है हॉट एयर ओवन का वो अच्छे से क्लोज है या नहीं है। अगर वो अच्छे से क्लोज नहीं होगा और हमने स्विच ऑन कर दिया है, तो जितनी भी हीट अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर निकलती जाएगी, लीक होती जाएगी, एंड स्टरलाइजेशन अच्छे से नहीं हो। नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस फॉर द हॉट एयर ओवन। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राई एंड स्टरलाइज ग्लासवेयर। सो हॉट एयर ओवन है वो ग्लासवेयर्स को ड्राई करने में भी यूज़फुल होता है एंड उनको स्टरलाइज करने में भी यूज़फुल होता है। अभी ग्लासवेयर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम स्टरलाइज करने के लिए या फिर ड्राई करने के लिए, जैसे फ्लास्क हो गए, पिपेट्स हो गया, पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब। देन देयर इज अ कल्चर मीडिया को भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं, मेटल आइटम्स को कर सकते हैं स्टरलाइज, जस्ट लाइक फोर्सेप्स, स्पैचुला, सीजर्स। देन नॉन वोलाटाइल कंपाउंड्स को भी कर सकते हैं, जैसे कि जिंक, स्टार्च पाउडर एंड सल्फोनामाइड को भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। देन इट कैन स्टरलाइज फूड आइटम्स, इसमें हम फूड आइटम्स को स्टरलाइज कर सकते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भी स्टरलाइज किया जा सकता है। देन इट कैन बी यूज्ड इन रिसर्च सेटिंग इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इसको हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एंड मटेरियल साइंस के अंदर। देन इट कैन बी यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एंड ड्राइंग द सैम्पल्स को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, अलॉयज, सॉइल्स एंड अदर मटेरियल्स के लिए। नाउ देर आर सो मैनी एडवांटेजेस फॉर द हॉट एयर ओवन, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। सो इट डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस लाइक एन ऑटोक्लेव। सो अगर आपने ऑटोक्लेव के बारे में सुना होगा, ऑटोक्लेव भी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बट ऑटोक्लेव के अंदर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंड ऑटोक्लेव के अंदर मोइस्ट हीट प्रोवाइड की जाती है। बट इन केस ऑफ हॉट एयर ओवन हमें यहाँ पे वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, इसके अंदर ड्राई हीट होती है, सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। देन इट इज़ इकोनॉमिकल एंड ईजी टू ऑपरेट, दैट मीन ये थोड़ा सस्ता भी होता है ऑटोक्लेव के कंपैरेटिवली, एंड ऑपरेट करना भी काफ़ी ईजी होता है। स्विच ऑफ प्री हीट करना है 30 मिनट्स के लिए, एंड देन उसके बाद स्विच ऑफ करके मटेरियल को अंदर पुट ऑन करना है, उसके बाद डोर बंद करके अच्छे से, उसके बाद दोबारा से ऑन कर दो, गुड टू गो। देन उसके बाद इट कैन फंक्शन एट हाई टेम्परेचर एंड फास्टर देन ऑटोक्लेव। ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है एंड ऑटोक्लेव से बहुत जल्दी काम करता है, फास्टर है उससे कंपैरेटिवली। द स्मॉल साइज ऑफ ओवन रिक्वायर्ड्स लेस स्पेस, एंड ऑटोक्लेव के कंपैरेटिवली हॉट एयर ओवन का जो साइज है वो बहुत शॉर्ट होता है, कम होता है, एंड हैज़ ईजियर इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एंड इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है। देन लेस प्रेशर बिल्ट इन इट इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन। सो इसके अंदर जो प्रेशर बनता है हीट का वो बहुत कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे सेफ्टी भी है इसके ऊपर काम करते हुए। देन इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होता है, डज नॉट हार्म फॉर द एनवायरनमेंट, ये हार्म नहीं करता एनवायरनमेंट को, एंड पेनिट्रेट्स वेल इनटू द मटेरियल, इसके अंदर जो हीट होती है वो मटेरियल के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करती है। इसके अंदर कुछ केमिकल्स को भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं अच्छे से, फॉर एग्जांपल लिक्विड पैराफिन एंड फैट्स को भी स्टरलाइज किया जा सकता है। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस फॉर द हॉट एयर ओवन, सो दे आर almost less disadvantages. Let us discuss about this. So non-sterile items such as rubber, plastic, surgical dressing cannot be sterilized into this. So हम रबर, प्लास्टिक, सर्जिकल ड्रेसिंग को नहीं कर सकते हैं इसके अंदर स्टरलाइज, बिकॉज ये जल जाएंगी, एंड इट मे नॉट डिस्ट्रॉय द हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर। ऐसे एंडोस्पोर जो कि हीट से रेजिस्ट करते हैं, हीट से उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, वो यहाँ पे किल नहीं होते हैं, सो दे नॉट डिस्ट्रॉय द हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स एंड प्रंस को, बिकॉज दे यूटिलाइज ड्राई हीट इंस्टेड ऑफ मॉइस्ट हीट। ये जो हीट रेजिस्टेबल एंडोस्पोर्स होते हैं उनके लिए जो ड्राई हीट होती है वो उनकी फेवरेबल कंडीशन होती है, जिसमें कि वो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट वो मॉइस्ट हीट में किल हो जाते हैं, सो उनके लिए ऑटोक्लेव इज़ अ बेस्ट ऑप्शन एंड टेक्स लॉन्गर टाइम कंपेयर्ड अदर मेथड्स के कंपैरेटिवली
एक्सेप्ट ऑटोक्लेव, उसमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ये लेता है. नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग हॉट एयर ओवन. सो इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड. सो हॉट एयर ओवन को हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए, एंड द मटेरियल शुड बी अरेंज्ड इन अ मैनर विच अलाउज फ्री सर्कुलेशन ऑफ द एयर. सो हमें जितना भी मटेरियल है उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि जितनी भी एयर है वो अच्छे से सर्कुलेट कर पाए, हर एक आइटम के पास जा पाए. दैट मीन्स हमने आइटम्स को थोड़ी थोड़ी गैप में मेंटेन करके रखना है. देन द मटेरियल टू बी स्टरलाइज शुड बी परफेक्टली ड्राई. जिस भी मटेरियल को स्टरलाइज करना है वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए. एंड टेस्ट ट्यूब फ्लास्क एक्सेट्रा शुड बी फिटेड विद रैप्ड विद कॉटन. तो टेस्ट ट्यूब फ्लास्क वगैरह है उनको अच्छे से कॉटन के साथ रैप कर लें. एंड द थर्मल ग्लव्स और टंग शुड बी यूज टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम द ओवन. एंड हॉट एयर ओवन में से सामान को बाहर निकालने के लिए, आइटम्स को बाहर निकालने के लिए थर्मल ग्लव्स या टंग्स को यूज करें, सो दैट आप हीट शॉक से दूर रहें. That was it for this video. If you like this video, if you understood this video, then please do subscribe my channel. मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू वेरी मच.